हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? तो गाइज़ अब हम लोग देखेंगे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का 9 मार्च को आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है ना। जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें मुझे जीके के प्लस कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, जी हाँ, एकदम मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी डिले है आपकी। फ़ायदा बस यही है कि आपका क्वेश्चन सारे मिल गए, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपके सारे क्वेश्चन मैच हो जाएंगे विद आंसर, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो सिंपल पूछा गया था कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नासा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल नासा का फुल फॉर्म क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था ऑल मेंस आर ब्रदर, है ना, इस बुक के राइटर। तो इस बुक के राइटर कौन हो जाएंगे आपके? सिंपल महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। ऑल मेंस आर ब्रदर, है ना, इसके राइटर पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन इलाही धर्म चलाया था आपके अकबर ने, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो ब्रेक्सिट से पूछा गया था, है ना। ब्रिटेन कब एग्जिट हुआ, उसी के नाम पे ब्रेक्जिट, ये कब हुआ था? तो ईयर आपसे पूछा गया था, तो 31 जनवरी 2020, ठीक है। अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया तो एकदम सही है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बक्सर के युद्ध से रिलेटेड आया था, है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ, ऐसा शायद है ना। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो आपका 22 और 23, दो डेट थी, 22 और 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ठीक है। तो 1764, एक तरफ आपके ब्रिटिशर्स की सेना थी जिसको लीड आई थिंक रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और इधर आपके सिराजुद्दौला और 2-3 नवाब थे, ठीक है। बहरहाल आपसे ईयर पूछा तो ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन टीपू सुल्तान से रिलेटेड आया था, है ना। अब वो क्वेश्चन क्या था ये कंफर्म नहीं हो पाया, तो आई थिंक या तो जन्म पूछा रहा होगा या मृत्यु। तो जन्म आपका हुआ था टीपू सुल्तान का कहाँ पे? कर्नाटक के देवनाहल्ली में, और जिनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टम में हुई थी, ठीक है। तो अगर जन्म, ये ऑप्शन जन्म वाला ऑप्शन होगा तो ये सही होगा, और अगर मृत्यु वाला ऑप्शन होगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि आपका जो फसल की कटाई पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जैसे इधर हम लोगों का खिचड़ी होता है, मकर संक्रांति जिसे बोलते हैं, है ना, और साउथ में उसे पोंगल बोला जाता है, ठीक है ना। और आपका पंजाब में और एक नाम होता है, ठीक है। ऐसे करके आपका डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है, ठीक है। तो अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बहरहाल ये सब फसल कटाई के त्यौहार हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था एक्सरे इन्वेंटेड बाय, एक्सरे किसने इन्वेंट किया था? तो कॉनरेड रॉन्टजन। इस पे मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, कैसे ट्रिक था ये, ध्यान दीजिएगा। रॉन्टजन, रॉन्टजन कैसे होगा? देखिए, एक आप गए एक्सरे कराने, ठीक है, तो आपको मशीन पर जब लिटा दिया गया, ठीक है, जब मशीन पर लिटाया गया तो आपका कॉन रेड हो गया, मतलब आपका कान जो है वो रेड हो गया, ठीक है। तो कॉन रेड हो गया और रॉन्टजन इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो कॉनरेड रॉन्टजन, एक्सरे इन्वेंटेड बाय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल कि जो कटक का संबंध है वो किससे है? तो कटक आपका उड़ीसा में है, ठीक। और कुछ तो था नहीं शायद, और हाँ, और कोई ऑप्शन रहा हो तो बताइएगा, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, बस कटक का संबंध है जो। और शायद चावल अनुसंधान केंद्र भी आपका कटक में है, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक से याद किया था। आपका क्या, चावल खाने पे कट कट होता है, ऐसा कट कट करके है गाइस। तो आप बताइएगा कि ऑप्शन में दिया हुआ क्या था एक्चुअल, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूँ, राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा पूछा गया था आपसे, है ना। तो राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा हो जाएगा आपका? सिंपल एलिफेंट हो जाएगा, है ना। नेशनल, आप क्या कह सकते हैं, नेशनल हेरिटेज आपका एनिमल, ठीक है। नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या हो जाएगा? एलिफेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछा गया था, क्या हो जाएगा? 11 जुलाई हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो यांगजे, कौन सी है? यांगजे, यांगजे जो रिवर है वो थर्ड लॉन्गेस्ट, सबसे विश्व की तीसरी लंबी आपकी नदी है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था आपका सिंपल व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की जो रैंक है वो 63वीं है,
63 है ना, 63वां जो स्थान है वो भारत का है किसमें, व्यापार सुगमता सूचकांक में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1 TB इज इक्वल टू व्हाट। तो अब ये तो थोड़ा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 1 TB आपका कई में किस में चेंज किया है, बिट में चेंज किया, बाइट में किया, MB में चेंज किया, GB में चेंज किया, मतलब किस में चेंज किया है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, तो मैं इसका स्टार बना देता हूँ। ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा किस में पूछा था, तो मैं आपको एग्जैक्ट, खाली आप ये बता दीजिए किस में पूछा, तो मैं कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आर्टिकल 43 के बारे में पूछा गया था, जो कि किससे संबंधित है, ये है आपका कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, है ना, इससे संबंधित है आपका, जो कर्म मतलब मजदूर वगैरह काम करते हैं उनकी जो मजदूरी से रिलेटेड है, ये आपका है आर्टिकल 43। अगला पूछा गया था जो आपका स्किन कैंसर है वो किससे होता है, मतलब किसकी वजह से होता है, कौन सी रेज से, तो अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी से, है ना, तो ऑप्शन में आपको यूवी दिया हुआ था, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ आया था, है ना, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में पूछा गया था, तो ये क्या था, शायद कब आया था ऐसा, ये सुधार कब आया था ऐसा पूछा गया था, तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, 1909 1909 में आया था। और इसके इस सुधार के आने के बाद फिर इंडिया में अपना एक चुनाव सिस्टम होने लगा, है ना, मतलब चुनाव प्रणाली आ गई। ठीक है, किसके बाद, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद। ठीक है गाइस, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपने, मार्ले मिंटो। ठीक, और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा गया था कि जो आपका जापान की संसद है ना, जापान की संसद, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम जो है वो डाइट है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था बुक्का राय ने, है ना, बुक्का राय ने, आपको पूछा गया था कि बुक्का राय ने कौन से शहर की स्थापना की, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो बुक्का राय ने आपकी स्थापना की थी किसकी, विजयनगर की, किसकी स्थापना की थी, विजयनगर की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल की ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, क्या पूछा गया था, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, तो ये असम के डिगबोई में स्थित है आपकी क्या, ओल्डेस्ट रिफाइनरी, है ना, ऑयल रिफाइनरी या ओल्डेस्ट, हाँ कुछ ऐसे का मतलब ऑयल से रिलेटेड था ऑप्शन में, बट आपकी डिगबोई और असम दिया हुआ था। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो वो आपकी थी क्या थी, आलम आरा थी। और पहली फिल्म कौन थी, राजा हरिश्चंद्र थी, बट वो बोलती हुई नहीं थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अच्छा लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मैं बता दे रहा हूँ 2-3 बातें। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो था 1848 से 1856, और लॉर्ड डलहौजी भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इनके समय में कई नीतियां हुई, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हड़प नीति, कौन सी नीति, हड़प नीति। ठीक है, तो आई थिंक हड़प नीति से मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसे करके पूछा गया मतलब होता है, तो ऑप्शन में दिया था, नहीं आप बताइएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो सारे क्वेश्चन आपको गाइज मिल रहे होंगे और रियल लग रहे होंगे, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही जेन्युइन वीडियो मिलती रहे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका डायनमो से रिलेटेड, है ना, तो डायनमो जो क्या करता है, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में, किसमें, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो डायनमो जैसे गाड़ी वगैरह में लगा रहता है, तो गाड़ी जब चलती है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे बल्ब वगैरह आपका चलता है। ठीक है, तो ये था आपका। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, ये आपका चमड़ा उत्पादन से आपका संबंधित है, क्या, ब्राउन रेवोल्यूशन। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था आपका नॉट अ हेरिटेज साइट ऑफ इन यूनेस्को, इनमें से कौन आपका यूनेस्को की हेरिटेज साइट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो उसमें ताजमहल दिया हुआ था और भी 3-4 दिया हुआ था, उनमें से आपका जो एक हो दिया था वो ऑप्शन में चार मीनार दिया था, तो चार मीनार ही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हैदराबाद में है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में नहीं आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ई नाम पोर्टल जो है वो कब लॉन्च हुआ। ठीक है, क्या पूछा गया था, ई नाम पोर्टल, तो ई नाम पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ था आपका कब, ई नाम पोर्टल आपका लॉन्च
हुआ था 14 अप्रैल 2016 में। कब लॉन्च हुआ था? 14 अप्रैल 2016 में। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये ऑप्शन में दिया तो हुआ था, ठीक है, इनाम पोर्टल के बारे में, जो कि लॉन्च कब हुआ? 14 अप्रैल 2016 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ध्यान से समझिए कि आरबीआई ने एक डिजिटल पेमेंट ईयर लॉन्च किया है ना, और उसका आपसे पूछा गया था बेस ईयर क्या है। तो डिजिटल पेमेंट ईयर का बेस ईयर क्या था, ये पूछा गया था। तो बेस ईयर जो था वो था आपका 2018, ये ऑप्शन में दिया हुआ था 2018 आपको टिक करना था। ठीक है भाई, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से किस में मतलब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है? तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो सर्वाधिक होता है आपका किस में? लाल में। और सबसे कम किस में होता है? तो ये होता है किस में? हरा में। तो सबसे कम आपका होता है हरा में, ठीक है, हरे में होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? लाल में होता है। ठीक है, तो ये तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे। तो गाइस लगभग आपको खुद लग रहा होगा मैंने सारे प्रश्न आप पे कवर कर दिए हैं ना, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और आपको अगर पेपर दे के आए होंगे तो खुद आपको लग रहा होगा सारे क्वेश्चन आपके एकदम रियल हैं। ठीक है, तो आपको लगा हो कि मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी भी मेहनत किया है और चीज़ें आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं पेपर एनालिसिस के अलावा भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, जैसे आपका रीजनिंग और मैथ। ठीक है, और रीजनिंग का अपना रामबाण वीडियो 11 घंटे की वीडियो आ गई है, मैथ का लगातार बन रही है, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, इसी वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो और सपोर्ट भी थोड़ा कर देंगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to like, subscribe and comment. धन्यवाद।